अगले गेस्ट हमारे हैं फैज। मैं इनको ऐड करता हूँ अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी शेख, मेरा सवाल था जे अभी जैसे मान लीजिए कोई डीलर शोरूम है एक 16 चक्का लेने के लिए, मान लीजिए जैसे 16 चक्का 16 व्हीलर होता है, बड़ा ट्रक गाड़ी। जी तो उसमें क्या होता है, तो वो लोग पूरा कैश में पेमेंट नहीं लेते हैं, तो उनका भी 2 लाख या 5 लाख तक लिमिट रहता है, बाकी फाइनेंस करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो उसमें क्या मान लीजिए कोई लेना चाहे तो जायज होगा उससे में? देखिए, गाड़ियों के खरीद फरोख्त या और दीगर चीजें भी हो सकती हैं, सिर्फ ट्रेला ही नहीं और भी चीजें हो सकती हैं। उसमें यह है कि आप जिस कदर मुमकिन हो सके सूदी कारोबार से बचिए, सूदी कारोबार से बचिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो है, सूद ये हराम है और बहुत सख्त लानत है अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से सख्त वाईद। तो सूदी कारोबार से बचना चाहिए, इल्ला ये कि बहुत मजबूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। जैसे हम लोग गाड़ी लेंगे तो इंश्योरेंस कराना जरूरी है, उसके बगैर गाड़ी निकलेगी ही नहीं, तो हाँ मजबूरी आ जाती है। ऐसे हम लोग पैसा रखते हैं अपने जेब में, हम कैश नहीं रख सकते हैं, बैंकों में सब सूदी कारोबार होता है, लेकिन मजबूरी हम वहां पर बैंक में पैसा रखते हैं। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो वहां दूसरा मसला है, लेकिन अगर यह है कि आप ट्रेला खरीदते हैं, कैश दे के खरीदते हैं, तो कोई मसला नहीं। हो सकता है इनकम टैक्स का मसला आया कि पैसा आप कहां से पाए, कैसे किए, हो सकता है इस तरह की चीजें आती हैं जिस तरह के लोग बताते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो भी दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे बचना चाहिए। जिस कदर हो सके आप बचिए, सूदी कारोबार में ना फंसिए, सूदी कारोबार मत कीजिए, सूद से जिस कदर हो सके उससे दूर रहिए। हाँ, मजबूरी अलग चीज है, मजबूरी की सूरत मैंने बता दी, एक दो चीजें, ऐसे ही बहुत सारी चीजें में मजबूरी आ सकती है, तो उसमें उलमाए कराम ने रुख्सत दिया है, वरना नहीं। जी शेख, मान लीजिए जैसे प्रॉपर जैसे मैंने ट्रक ही लेना है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक ले रहा है, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, वो ले सकता है या नहीं ले सकता है? नहीं तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब उसमें इश्काल क्या है? यानी कि 10 लाख का ट्रक है तो 2-2 लाख करके आपको हर महीने अदा करना है? जी जी जी, क्योंकि वो डीलरशिप वो पूरा कैश नहीं लेंगे ना, उन लोग का रूल भी रहता है जो 5 लाख तक लिमिट या जी 2 लाख तक कैश लेंगे। जी, लेकिन आप सूद में वाक़ई मत होइएगा, समझ ये रहे हैं? जी सूद में वाक़ई होने का मतलब यह है कि हर महीने की 5 तारीख को आपको किस्त भरनी है। अगर 6 तारीख होगी तो आपको 1000 रुपया, 500 रुपया आपको सूद बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। जी, मतलब हर एक्स्ट्रा महीने टाइम की नहीं 5 जाएंगे तारीख, तो? हाँ, हर महीने की 5 तारीख से पहले ही अदा कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर सूद ले खाने वाला, खिलाने वाला दोनों में आप दाखिल ना हो। आप तो खिलाने वाले हो जाएंगे तो आप पर भी वईद है, और वो खाने वाला हो जाएगा। और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर। फरमाया कि अल्लाह की लानत है जो सूद खाता है, जो सूद खिलाता है, जो सूद का लिखता है, सूद के बारे में लिखता है, और जो सूद के बारे में गवाही देता है, सबके लिए लानत है। तो इसलिए सूद से बचिए, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि ठीक है, जी मजबूरी में आप किस्त बनवाए हैं तो किस्त बनवा रहे हैं, आपको जरूरत भी है उसकी, किस्त बनवा रहे हैं तो उसमें ऐसा कीजिए कि सूद बिल्कुल वाक़ई ना हो, आप उस तारीख से पहले ही अदा कर दिया कीजिए। जी शेख, शुक्रिया, जी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया।